जय हिंद दोस्तों। मैं गुरुदेश कुमार आपके अपने कैरियर गुरु कोचिंग सेंटर के परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारतीय इतिहास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं सैयद वंश और लोधी वंश। भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया था: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो मध्यकालीन भारत। आज चर्चा करेंगे सैयद वंश और लोधी वंश। सैयद वंश जो चला है दिल्ली सल्तनत में 1414 ईस्वी से लेके 1451 ईस्वी तक। सैयद वंश की स्थापना की है कौन? खिज्र खान ने। खिज्र खान ने शासन किया है 1414 से लेके 1421 ईस्वी तक। कौन है? खिज्र खान ने। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक कौन? एकमात्र शासक जिसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली। अब ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों, दिल्ली सल्तनत का पहला या भारत का पहला सुल्तान किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। सॉरी दोस्तों, इल्तुतमिश को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान, भारत का पहला सुल्तान, क्योंकि इसको सुल्तान की उपाधि खलीफाओं के द्वारा दी गई थी। और अंतिम इब्राहिम लोधी। ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों, जो खिज्र खान था इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इसके बाद शासक बना मुबारक शाह। मुबारक शाह ने शासन किया 1421 से लेके 1434 ईस्वी तक। मुबारक शाह ने अपना वजीर नियुक्त किया बहलोल को, जो बहलोल एक अफगानी था। कौन? अफगानी। मुबारक शाह ने बहलोल को खान ए खाना की उपाधि से नवाजा या उपाधि दी। इसके बाद शासक बना मोहम्मद शाह। कौन? मोहम्मद शाह। 1434 ईस्वी से लेके 1445 ईस्वी तक इसने बहलोल को अपना पुत्र घोषित किया। मोहम्मद शाह ने बहलोल को अपना पुत्र घोषित कर दिया। इसके बाद अगला जो शासक बना अलाउद्दीन आलम शाह, 1445 ईस्वी से लेके 1451 ईस्वी तक। इसने अलाउद्दीन आलम शाह ने 1491 ईस्वी में अपना सिंहासन बहलोल को समर्पित कर दिया। किसे? बहलोल को समर्पित कर दिया। बहलोल ने भारत में प्रथम अफगानी वंश की स्थापना की। बहलोल ने भारत में प्रथम अफगानी वंश की स्थापना की। दोस्तों, लोधी वंश चला 1451 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक। कौन? लोधी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोधी ने। और बहलोल लोधी ने शासन किया था 1451 से 1489 ईस्वी तक। बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी, जो कौन? एक अफगानी था। कौन था? अफगानी। सुल्तान बनने के बाद इसने अपने नाम के बहलोली सिक्के चलवाए। बहलोली सिक्के किसने चलवाए? बहलोल लोधी ने। बहलोल लोधी ने जौनपुर पर आक्रमण करके उसे लोधी वंश में मिलाया। इसका उत्तराधिकारी, मेरे प्यारे बच्चों, बहलोल लोधी का उत्तराधिकारी इसका पुत्र हुआ, जो इस वंश का महान शासक था। कौन था? महान शासक। कौन पुत्र था? सिकंदर लोधी ने शासन किया है 1489 ईस्वी से लेके 1517 ईस्वी तक। अब बात करेंगे भारत की खोज किसने की? भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। लेकिन भारत की खोज करने के लिए निकला कौन था? कोलंबस ने खोज किसकी की? अमेरिका की। 1494 ईस्वी में अमेरिका की खोज कर दी थी। किसने? कोलंबस ने। जहां पे खोज उसने की इंडिया, रेड इंडिया। उसी नाम रख दिया गया रेड इंडिया, जिस जगह की उसने खोज की। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोलंबस ने किसकी खोज की थी? अमेरिका ने। भारत की खोज 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने की। किसकी? भारत की खोज। वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह, कहां पर? गुजरात पर उतरा था। अपना जहाज लेकर आया था, पानी वाला। तो वहां का जो शासक था
जुमोरिन, उसने स्वागत किया था वास्को डी गामा का। तो भारत की खोज किसने की है? 17 मई 1498 ईस्वी को। एक बार पूछा, कोचिंग में पूछा गया, मैंने पूछा बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि वास्को डी गामा की खोज किसने की? अजीत मल की बात रहे। तो एक बच्चा बोला सर ये तो पता नहीं डेट कौन सी है, उसने कोट पहन रखा था, तो 100% उसने सर्दी में की होगी खोज। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा कहीं कुछ नहीं है, डेट देखो 17 मई 1498 ईस्वी की। और जितने भी पानी वाले जहाज जो शिप पे काम करते हैं उनको देखा है एक आंख हमेशा उनकी बंद रहती है, या ये या तो ये। उससे क्या लाभ मिलता है? जब वो नीचे जाते ना, जहाज के नीचे चले जाते वहां अंधेरा होता है, तो वो एक आंख बंद रखते हैं, एक आंख बंद रखते हैं और एक खुली हुई। तो ध्यान देना, अगर जैसे बाहर निकल रहे वहां से रोशनी की तरफ, तो इससे पट्टी खींच के इधर ले आती है, तो उससे क्या तुरंत की तुरंत साफ दिखने लगता है। कभी कभी आपने देखा हो कि अगर बाई चांस अधिक रोशनी से आप अंधेरे की ओर जाओ वो दिखेगा नहीं, या अंधेरे से एकदम रोशनी की ओर जाओ तो आंखें जो होती हैं टिमटिमा जाती हैं, बोलते हैं दिखता नहीं साफ। इसका प्रयोग किया जाता है। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना यमुना नदी के किनारे की। किसने? यमुना नदी किनारे। किस नाम से की थी? सिकंदराबाद के नाम पर। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में यमुना नदी के किनारे सिकंदराबाद के नाम पर की, जो वर्तमान में आगरा है। इसने आगरा में बाबरगढ़ का किला बनवाया। कौन ने? सिकंदर लोदी ने। 1506 ईस्वी में इसने राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की। कौन है? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी एक कवि था। गुल रुखी नाम से कविताएं लिखता था। सिकंदर लोदी एक कवि था, इसे याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। गुल रुखी नाम से पुस्तकें या किताबें लिखता था। इसने आयुर्वेद पर प्रसिद्ध पुस्तक फरहंगे सिकंदरी लिखी। सिकंदर लोदी ने जमीन नापने के लिए एक नई इकाई चलाई जिसे गज ए सिकंदरी दिख रहा है? नहीं दिख रहा? अब दिख रहा हो। गज ए सिकंदरी कहा जाता है, या सिकंदरी गज कहा जाता है। यह जो सिकंदरी गज हुआ करता था यह 30 इंच का हुआ करता था। कितने का? 30 इंच का। इसने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई। इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र हुआ, जो दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान हुआ। कौन? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ने शासन किया 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक। इब्राहिम लोदी ने 1517 ईस्वी में घटोली का युद्ध लड़ा। घटोली का युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया, लेकिन राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। किसे? इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। राणा सांगा को संग्राम सिंह कहते थे। क्या? संग्राम सिंह, इसे ही कहा गया है संग्राम सिंह। कोई दिक्कत? मेरे प्यारे बच्चों संग्राम सिंह गलत लिख दिया, देखो संग्राम सिंह। संग्राम सिंह कहते थे। 1519 ईस्वी में भारत पर बाबर का आक्रमण हुआ। बजोर जगह कहां पे थी? सिंध में हुआ। कहां? सिंध में। किस पर आक्रमण किया था? भेरागढ़ किला पर किया था। भेरागढ़ किला पर 1520 से 1521 ईस्वी तक 3 आक्रमण किए, जिसे सिंध और कश्मीर पर। किसने आक्रमण किए थे? 3। ये जो 3 आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन है? बाबर। 1520 से 1521 ईस्वी तक। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी की हत्या करके मुगल वंश की स्थापना की। किसकी? मुगल वंश की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध में लड़ते हुए मारा गया। दिल्ली सल्तनत में
या दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध में लड़ते हुए मारा गया। बात करेंगे इसका मकबरा कहाँ है, किसका, इब्राहिम लोधी का मकबरा पानीपत। हाँ, पानीपत में अला इब्राहिम लोधी का मकबरा कहाँ पे, पानीपत में। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपको पढ़ते रहना है, और खुशी की बात यह है कि आपकी जो एसएससी जीडी है उसकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। 45,000 कुछ अधिक हैं, 45,000 से अधिक ही हो गई हैं। दोस्तों, आप पढ़ते रहेंगे। जितनी मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के लिए, यूट्यूब पर सारी क्लास उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। जो हमारे मित्रगण, सहयोगीगण, टीचरगण थे, उनकी समस्या होने के कारण ये आपकी क्लास नहीं हो पा रही है। हमारे वीर सर, उनकी माता की तबीयत खराब है कानपुर में इस टाइम, उनको शायद 15 से 20 दिन हो गए हैं। पटेल साहब, उनकी भी नौकरी है, ड्यूटी करते हैं, नहीं टाइम मिल पाता है। और भी 2 टीचर थे, उनको भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो आप पढ़ते रहिए, और आशा मैं यही करता हूँ कि आप सभी अपने करियर गुरु कोचिंग सेंटर के परिवार को, यूट्यूब चैनल को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कहीं अगर नहीं समझ में आता है या कहीं गलती हो गई हो तो आप सभी कमेंट करके बताएं। जय हिंद।